जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 10th का आपका मैथ सब्जेक्ट है ना, जिसका मैं ऑब्जेक्टिव टारगेट बुक से करा रहा हूं। ये उसका दूसरा वीडियो लेकर आ गया हूं, ठीक है। और इस वीडियो में जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं वास्तविक संख्या फर्स्ट चैप्टर का, है ना, उन सभी को इसी वीडियो में फिनिश होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इसको सॉल्यूशन करना आपको सिखाते हैं कि कैसे इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया है 82 नंबर क्वेश्चन हम बताएंगे। इसके पहले मैं 81 तक करा दिया हूँ पहले वीडियो में, अगर नहीं देखे तो उसको पहले देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 23.43 पर रेकरिंग दिया गया है। इसको बोला जा रहा है कि ये आपका संख्या लिखा जाएगा परिमेय के रूप में। तो कैसे लिखेंगे इसको? आपका सवाल क्या है? 23.43 रेकरिंग लिखा है, ओके। इस पर तो इस सवाल को हम बनाएंगे कैसे? तो इसको बनाएंगे कैसे, देखिए सिंपल, इसको आप ऐसे ही लिख लीजिएगा, ठीक है। 23 दशमलव कितना लिखा हुआ है 43। अब उसमें से आपको माइनस क्या करना है दोस्तों? माइनस आपको करना है जो बिना रेकरिंग वाला अंक है। कौन कौन सा है? तो 23 आपका जो अंक है जो बिना रेकरिंग वाला है, तो -23 यहाँ पे घटा देना है। और बिना रेकरिंग वाला कौन सा अंक था? बिना रेकरिंग थी रेकरिंग कितना अंकों पर था? तो 2 अंकों पर रेकरिंग था। कितना कितना पर? 4 और 3 पर। 4 और 3 पर, यानी 2 अंक पर रेकरिंग था दशमलव के बाद, तो 2 9 लिख देना है आपको, ठीक है। उसके बाद करना क्या है? दशमलव के बाद तो बिना रेकरिंग में एक भी अंक नहीं है कि उतना हम सोना देंगे। जितना अंकों पर रेकरिंग होता है उतना 9 लिख देना है दशमलव के बाद, और दशमलव के बाद जितना बिना रेकरिंग वाला होता है उतना 0 बैठा दिया जाता है। तो इसमें तो बिना रेकरिंग वाला एक भी अंक नहीं है दशमलव के बाद, तो एक भी 0 नहीं होगा। सिर्फ रेकरिंग वाला 2 अंक है तो 2 9 लिख दिया गया। अब इसको घटाइएगा दोस्तों ना, घटाइएगा ही, दशमलव तो हटा देना होता है। अब घटाइएगा तो 23 43 में से 23 घटाइएगा, पता है कितना आएगा? आपका आ जाएगा 20। कितना हो जाएगा? 43 में से 23 घटेगा 20 हो जाएगा, यानी 23 20 हो जाएगा। 23 20 हो जाएगा इसका, ठीक है। और बटा में 99, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 20 बटा 99 कौन सा ऑप्शन दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। इसका पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। 83 नंबर बोला है कि x के पावर n प्लस 1 का गुणांक कितना है? x प्लस 1 है। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब, तो देखिए आपको पता होना चाहिए x के पावर n प्लस 1 बोला है। इसका गुणांक हमें क्या बोला है दोस्तों? कि हमें कितना दिया है? x प्लस 1 दिया है, ठीक है। तो भी ये तभी आ सकता है जब आप इसको एक ऐसे कर सकते हैं, x का मान यहाँ पे, सॉरी n का मान अगर आप यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ठीक है, प्लस और यहाँ पे 1 है तो 1, तो इसको अगर करने पर क्या आ जाएगा? हमें x प्लस 1 आ गया। अगर हम x यहाँ पे n के जगह पे 3 ले लिया, यानी x3, और यहाँ पे भी 1 के जगह पे हम ऐसे ही 1 को ऐसे ही लिख दीजिए। चाहे आप इसको भी चाहेंगे तो इस पर आप अपना से 1 2 3 कुछ भी लगा सकते हैं। एक के पावर कितना हो लगाइए उतना ही एक ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सूत्र में आ गया x3 प्लस a क्यू प्लस b क्यू, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ठीक है। उसके बाद हो जाता है कितना हो जाता है? उसके बाद हो जाता है ए स्क्वायर माइनस ए गुने बी, यानी एक्स गुने 1 में करेंगे तो एक्स ही रहेगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। इतना हो जाता है। तो आप देख ही लेते हैं, देख ही लीजिए क्या कि इसमें भी हमें गुणांक x प्लस 1 मिल गया, इसमें भी मिल गया, इसमें भी मिल गया। तो हमें कौन कौन सा अंक लेने पर आ रहा है? यानी कि 1 लिए हम x के पावर तो आ गया, x के पावर 3 लिए तो आ रहा है, यानी हमें 1 और 3 क्या है? हमने विषम संख्या लिया। 1 और 3 क्या लिया? विषम संख्या लिया, तो ये आया, यानी इसको आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन चीज? तो यहाँ पे देखिए एक विषम संख्या लिए हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, n एक विषम पूर्णांक होगा, ठीक है। अब देखिए 84 नंबर बोला है 6 x के पावर 4, ठीक है, x के पावर 4 और इंटू लिखा है y, राइट। और फिर लिखा है 12, फिर 12 लिखा है, ठीक है। 12 x कितना लिखा हुआ है? 6 के 6 और x के पावर 4 y, ठीक है। और एगो लिखा हुआ है 12 x y।
अब इसमें हमें क्या पूछा है, महत्तम समवर्तक यानी HCF पूछा है। तो इसको आप तोड़िएगा 6 को, तो 2 गुने 3 और उसके बाद में क्या लिखेंगे, x कै बार है 4 बार, तो आप यहाँ पे x गुने x गुने फिर x गुने y लिख सकते हैं। और इसको तोड़िएगा तो आप कितना लिखिएगा, 2 गुने 3 और फिर लिखेंगे x गुने y। अब हमें दोनों में कॉमन क्या मिलेगा दोस्तों, तो दोनों में हमें कॉमन मिलेगा x और y इसमें भी कॉमन है, x और y इसमें भी कॉमन है, और इसमें 2 और 3 इसमें भी है, 2 और 3 इसमें भी है, तो 2 और 3 मिल जाएगा हमें, 2 गुने 3 कॉमन, और उसके बाद x गुने y, तो x गुने y ये भी कॉमन मिल जाएगा, तो हमें यही मौसा हो जाएगा, तो 3 गुना 6xy इसका मौसा हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, 6xy, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, √10 गुने √15 बराबर है, तो √10 गुने √15, ठीक है, इसको जब गुना करिएगा तो 15 दहा 150 यानी 150 हो जाएगा। अब 150 को आप तोड़िएगा तो कितना आएगा, ध्यान दीजिए कितना आएगा, आप ऐसे तोड़िएगा ना 150 को तो कितना आएगा 75 दो बार में, फिर 2 से करिएगा तो कितना, 2 से तो होगा नहीं, अब कितना बार में जाएगा, 3 से जाएगा, 25 3 75, तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे 25 का 5 वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है ना, रूट से, और यहाँ पे 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यानी 5√6 हो जाएगा। देखिए कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया 5√6। आगे देखिए, यहाँ पे बोला है कि इतना ये दोनों का गुणन परिमेय है या नहीं, तो यहाँ पे देखिए 3 प्लस √5 बोला है, ठीक है, और फिर √3 वाले 3 प्लस √3 बोला है, और फिर बोला है 3 माइनस √3। अब यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला आप पढ़े होंगे, ठीक है, तो बस a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट खत्म यानी 3 घट के कितना आया 6, तो 6 क्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है, तो हाँ क्या लिख देंगे आंसर, हाँ परिमेय संख्या है। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। अगला क्वेश्चन है, इसको आपको परिमेय के रूप में लिखना है, 1.34 को परिमेय के रूप में कैसे लिखाएगा, तो बट्टा इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 गो, तो 2 गो सोना दे देंगे, दशमलव का 30 हो गया, इसका आधा कर लीजिए तो 6 7 दूना 14, इसका आधा कर लीजिए तो 50, तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा 67/50। कौन सा ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो गया। आगे देखिए, बोला है क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय होगी, तो जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या उसे कहते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं कि नहीं, वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये बोल रहा है कि क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय होती है, नहीं, परिमेय भी होगी अपरिमेय भी होगी, दोनों हो सकती है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, मतलब वास्तविक में परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है, दोनों कहता तो हाँ बोलते, लेकिन हमें खाली बोला है कि क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है, तो नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अब यहाँ पे बोला है 0. अगला सवाल बोला है 0.23 पर बोला है, 0.23 पर रेकरिंग बोला है, तो इसका मान हमें लिखना है परिमेय के रूप में, तो सिंपल क्या किया जाता है, 23 को हम लिख देंगे, और दोनों अंक पर रेकरिंग है ना, तो 2 को 9 लिख देंगे, ठीक है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 23/99, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो गया। आगे देखिए, अब हम दो संख्याओं का गुणन क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यानी दो संख्याओं का गुणन बराबर होता क्या है, HCF गुने LCM, यही इसका फार्मूला बताया गया है। तो हमें दो संख्याओं का गुणन क्या होगा, पहली HCF गुने LCM के बराबर होता है। कौन सा ऑप्शन है, हाँ तो ऑप्शन नंबर इसका सी उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अब 91 नंबर बोला है कि ये जो है दशमलव प्रसार में कितने स्थान के बाद रुक जाएगा, तो देखिए 43 बट्टा कितना लिखा है, 2 के पावर 4 और फिर कितना लिखा है 5 के पावर 3, ठीक है।
अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो 43 ऐसा ही छोड़ दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 4 है, तो हमें दोनों पावर को बराबर करना है। यानी कि ये 4 है तो छोड़ दीजिए इसको, आई 3 है तो इसको 4 गो बनाइए। तो 5 इसमें ऊपर भी एगो गुना कर लीजिए, 5 एगो नीचे बढ़ा दीजिएगा, तो ये 4 पावर हो जाएगा। यानी 5 हम बढ़ा लिए, ऊपर एगो बढ़ा लिए, तो नीचे भी हम एगो बढ़ा देंगे। यानी 3 गो था तो 4 गो कर दिया। ठीक है, अब हम इसको गुना करेंगे, तो कैसे लिखेंगे? 43 ऊपर हुआ, ठीक है, 43 गुने 5 है ना, गुना कर लेंगे 43 गुने 5, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा? 5 दूना 10। जब पावर जब सेम रहता है, आधार अलग अलग, तो आधार में गुना कर लेते हैं, यानी 5 दूना 10 हो गया, और आधार और इसका पावर 4 है तो पावर 4 रह जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। 43 गुने 5 गुना करिएगा, कितना आएगा? 5 तिहाई 15 के 5, ठीक है, और 5 का 20 आ 1 21। अब बटा कितना हो जाएगा? 10 के पावर 4, यानी कै गो है? 4 गो, सोना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करिएगा दोस्तों, तो कितना आया है हमारा? 215, माने 215 बटा नीचे कितना आया था? देखिए फिर से देखिए, 215 बटा कितना आया है? 1 पर 4 सोना आया था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिएगा दोस्तों, तो ऊपर वाला ऐसे ही छाप दीजिए। ऊपर वाला कितना है? 215, और नीचे कितना सोना है? देख रहे हैं, नीचे 4 सोना है, तो इसको 4 अंक पुराना पड़ेगा, तो एक हम बाएं तरफ से एगो सोना लगा देंगे, तो ये 4 गो पुर जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव पॉइंट दे देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे कितना अंक के बाद, दशमलव के बाद, अंक के बाद रुक गया है, तो 1 2 3 4 गो अंक के बाद, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। दशमलव के कितने अंक के बाद रुक गया है? तो 4 अंक के बाद। ओके, आगे देखते हैं। अब बोला है कि संख्याओं 50 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल होगा। अब देखिए, एचसीएफ एलसीएम निकाल लीजिए, है ना। 50 और 25 दोनों का निकालना है हमें, एचसीएफ एलसीएम। तो सिंपल, इसको हम 5 से कटेंगे। 50 25 और 5 दहिया 50, फिर 5 से कटेगा। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तब मौसौ आएगा। 5 गुने 5 कितना हो जाएगा? 25, इसका मौसौ हो जाएगा। और लौसौ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 गुने 5 और में 2 से गुना करेंगे, तो 25 दूना 50 उसका लौसौ हो जाएगा। अभी दोनों का हमें क्या पूछा है? गुणनफल, यानी गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 25 में 25 पचे 125 आएगो सोना, यानी 1250 इसका उत्तर हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा उत्तर दिख रहा है आपको? 1250, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर। अब बोल रहा है ये अगला सवाल 93 कि इतना को, मतलब 278 को, ठीक है, 278 को बोल रहा है कि किस संख्या से विभाजित किया जाए तो शेषफल 12, नहीं, भागफल 12 और शेषफल 2 हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ये संख्या पूछ रहा है, किस संख्या से भाग देना है। ठीक है, तो यानी हमें बोल रहा है भाजक का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो ये मान के चलो, ए का मान हो गया, बी का मान हमें पूछा जा रहा है भाजक, और हमें क्यू का मान दिया है भागफल कितना? 12, और शेषफल कितना दिया है? आर का मान हमें दिया है 2। अब हमें फार्मूला पता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, पता है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस फार्मूले का हम यूज करके इसको बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं यूज करके। देखिए, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, तो हमें ए का मान कितना दिया था? 278। ओके, अब उसके बाद में बी का मान कितना दिया है? नहीं पता, इसको निकालना है। क्यू का मान कितना दिया है? भागफल 12 दिया है, तो गुने 12 हो जाएगा, प्लस शेषफल कितना दिया था? 2, देख लीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, तो कितना हो जाएगा? हाई 2 गो इधर आके घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 278 में से 2 गो कम करिएगा तो कितना हो जाएगा? 276। अभी 12 में बी से गुना करिएगा तब 12 गुने बी ही रहेगा, यानी 12 बी रहेगा। और फिर इसको 12 से इसको काटिएगा, तो 12 दूना 24, ठीक है, आ 12 तिहाई 36, ठीक है, यानी बी का मान आ गया 23। तो यही 23 इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसका डी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे देखिए 94, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। तो बस आप क्या करेंगे? 64 को ऐसे तोड़ लेंगे, तोड़ेंगे ना, तो कितना आ जाएगा भाई? 32 दूना 64, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे तो 1। अब यहाँ पे कितना 2 आया? 1 2 3 4 5 6 गो 2 आया, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? 2 के पावर 6। तो यानी कि आपका घात 2 का पूछ रहा है, कै गो हुआ? 6 गो हुआ।
तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो गया, 6 हो जाएगा ऑप्शन डी सी में। अगला सवाल देखिए, इसका फिर पूछ दिया, तो हमने इसका ट्रिक भी बताया था कि जब भी अगर इस तरह से 2 अंकों पर एक रिंग लगा हो दशमलव के बाद, तो सिंपल आपको करना क्या होता है, तो आपको वही संख्या लिख दिया जाता है और नीचे जितना कै गो पर है 2 गो पर, तो 2 गो 9 लिख देना होता है बस। इसी तरह से 13 लिखा जाएगा और नीचे 2 गो 9 लिख देना है, उत्तर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अब देखिए अगला सवाल हो गया, हाँ यहाँ तक ले तो हम लोगों ने 95 तक ले देख लिया। अब 96 देखेंगे। 96 क्या बोला है, देखिए यहाँ पे बोला है कि 18 और 72 का मौसम, तो 18 और 72 का मौसम निकालिएगा दोस्तों। तो इसका ये तो 18 ही से कट जाएगा, 72 को आप काट के देख लीजिए ना, 72 को 18 चौका 72 होता है ना, देख रहे हैं ना, कट ही तो गया। तो कितना से कटा, 18 ही से कट गया, तो यही इसका मौसम हो जाएगा 18। अगला सवाल देखिए, अब 97 देखिए, बोला है कि √12 का प्रमेयीकरण। तो √12 को आप ऐसे तोड़िएगा, ठीक है, तो 12 को तोड़िएगा कैसे, 2 गुने 2 गुने 3। अब 2 गो 2 के बाहर एगो 2 आ गया और एगो अंदर बच गया √3। अब इसका प्रमेयीकरण, प्रमेय में जो सट्टा है उसी को हम बोलते हैं प्रमेयीकरण गुणांक। तो परिमेय कौन है, परिमेय संख्या 2 है और इसमें सटल क्या है, √3। तो √3 यही इसका परिमेयकरण गुणांक हो गया, इसका उत्तर हो जाएगा √3। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर। आगे देखिए, चलिए अब आगे देखिए, अगला सवाल है 90, अब 7 हो गया। 98 नंबर देखिए, 98 बोला, क्या बोला है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। सिंपल हमें करना क्या है, शांत खोजना है, जिसको हम जिसका जैसे मान लीजिए यहाँ पे 17/81 है, तो इसको 81 को तोड़ेंगे तो 3 के रूप में आएगा, 3 गुने 3 गुने 3 आएगा ना, 4 गो 3 आएगा। तो ये जितना भी 3 हमें तो ये अशांत बना देगा ना, तो ये तो होगा नहीं भाई, हमें और 2 और 5 का रूप खोजना है ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, 16/41, 41 तो टूटबे नहीं करेगा, ये तो 2 5 के रूप में अइबे नहीं करेगा, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, हाँ 13/45, तो 45 को भी तोड़िएगा तो इसमें भी 3 और 5 के रूप में आएगा, 3 गुने 3 गुने 5 आएगा। तो क्या 3 और 3 आ गया ना, तो 3 जिसमें आ गया तो ये क्या हो गया, अशांत बना देगा। हमें खाली 5 और 2 चाहिए, या तो केवल 2 या केवल 5, या नहीं तो 5 और 2 दोनों हो। दूसरा कोई अगर जैसे 3 7 आ गया तो ये आपका नहीं हो सकता, ये भी आपका अशांत ही है। तो हमें बस एगो लास्ट ऑप्शन दिख रहा है, वही हमारा शांत हो जाएगा। 19/80 को तोड़ लीजिएगा तो ये शांत हो जाएगा। 16/85 होता है, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16/85, यानी 2 और 5 के रूप में आ गया, तो यही इसका शांत है। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो गया। अगला देखिए, अब अशांत खोजना है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है ये खोजना है। तो 15 बटा कितना लिखा हुआ है, 400 लिखा हुआ है। इसको हमें, इसमें हमें क्या खोजना है, अशांत खोजना है। ठीक है, तो हमें अशांत खोजना है, तो इसको तोड़ेंगे तो ये 2 और 5 के रूप में आएगा। 5 से काट के देख लीजिए पहले, 5 3 15, ठीक है, और ये 8 बचे 40, तो 80 को अभी हम तोड़े थे तो शांत आया था। ठीक है, तो ये आपका अशांत, अरे अभी 80 को तोड़े थे ना तो शांत आया था, तो हमें शांत नहीं चाहिए, अशांत चाहिए। 80 को भी तोड़े थे तो शांत आसान ठीक शांत आया था, मेरे को अशांत चाहिए। हाँ, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। देखिए हम क्या बता रहे थे कि 13/121 जो था ये आपका अशांत हो जाएगा, क्योंकि आप 121 को तोड़ेंगे तो 11 गुने 11 आएगा, जो कि 2 और 5 के रूप का नहीं है, तो इसलिए ये अशांत हो जाएगा। यानी इसका उत्तर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 100 नंबर वाला बोला है कि निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आप पता है कि 1 2 3 4 ऐसे ये सब बढ़ते चले जाते हैं अनंत तक ले, ये सब प्राकृतिक संख्या कहलाती है, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में उत्तर दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला 101 नंबर देखिए, कह रहा है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाए, तो पहले के तो ऑप्शन है 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है, यही उत्तर हो गया। आगे देखते हैं 102 नंबर,
102 नंबर बोल रहा है कि कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय उसे बोलते हैं जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये तो परिमेय हो जाएगा, इसका तो निकल जाएगा वर्गमूल। ये भी आपका इसको ये वाला देखते हैं, ये तो आपका परिमेय होगा। हमें तो क्या खोजना है, अपरिमेय खोजना है, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, ये आपका देखिए 9/27 है, यही आपका अपरिमेय हो जाएगा। कैसे, 9 तिया कितना हो गया 27, यानी कि 1/3 आया रूट में, तो एक का तो निकल जाएगा लेकिन 3 का नहीं ना निकलेगा, रूट में ही रहेगा, जो कि आपका अपरिमेय संख्या को दर्शा रहा है। तो इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि भाज एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए बी और आर का मान दिया था, क्यू का मान पूछ रहा है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है ना, ये आपको फॉर्मूला दे दिया है। और इसमें बोला ए का मान 37 दे दिया है, ठीक है। बी का मान बोल दिया है कितना 4, ठीक है, तो 4। और क्यू का मान नहीं पता है, छोड़ दीजिए क्यू ही छोड़ दीजिए। और आर का मान कितना दे दिया है बउआ, 1 दे दिया है। तो क्यू का मान पूछ रहा है, तो हई एक जाके है 137 में से हई 37 में से एक जाके है 37 में से घटेगा तो कितना बचेगा 36 गो। अब है 4 क्यू है तो 4 क्यू, भाई 4 से इसको काटोगे 36 को, तो 4 9 36, यानी क्यू का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा इसका उत्तर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। यानी 103 का उत्तर हो जाएगा 109। आगे देखें, 156 में अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 का घातांक पूछ रहा है, तो 156 को आप तोड़ लीजिए, ठीक है ना। 156 को तोड़िएगा तो 7 दूना 14, 8 दूना 16, फिर 2 से तोड़िएगा 3 दूना 6, 9 दूना 18, फिर आपका 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3 यानी 13 तिया 39 हो जाएगा, 13 बार में कटेगा। और फिर इसको 13 से काट लेंगे। तो हमें पूछ रहा है इसमें कि इसमें हमें किसका घात पूछ रहा है, 2 का घात। तो 2 का एगो आया है 1, कितना आया 2 का घात 1 2, 2 गो तो 2 अबे किया है, तो 2 का घात कितना हो रहा है 2, ये तो होगा। और सब 3 गुने 13 आप लिख सकते हैं चाहे छोड़ सकते हैं, तो हमें तो 2 का घात से मतलब है, तो 2 होगा उत्तर। कौन सा उत्तर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय कह रहा है। तो परिमेय कौन हो जाएगा, ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। हाँ, ये वाला उत्तर हो जाएगा परिमेय। कैसे, आपका 12 है और नीचे क्या लिखा हुआ है √3 लिखा हुआ है, तो इसको हम टोटल को रूट में कर सकते हैं 12/3, 3 चौका 12, यानी कि √4 आएगा, और √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, जो कि आपका परिमेय संख्या को दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 106 नंबर, बोला 0.105 को आपको इस रूप में लाना है, कौन सा होगा। तो बस इसको करना क्या है दोस्तों, 105 के बाद में कै गो वाले दशमलव के बाद कितना अंक है, दशमलव के बाद हमें 3 गो अंक है, तो यहाँ पे नीचे 3 गो सोना हो जाएगा, यानी 1000। अब इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, और इसको 100 को 20 बचे 100, एगो सोना था 200 हो गया, 21/200 हो रहा है। अब इसको तोड़ेंगे हम, 21/200 था, अब इसको हम 21 तो टूट नहीं पाएगा, छोड़ दीजिए। 200 को तोड़िएगा, आप कैसे तोड़िएगा 200 को, 200 को तोड़िएगा इसे, 200 को तो कितना हो जाएगा 100, फिर 2 से तोड़िएगा तो 50, फिर 2 से तोड़िएगा 25, फिर 5 से तोड़िएगा 5 बार में, यानी 1 गो और 5 आएगा, यानी कै गो आ रहा है 3 गो 2 आ रहा है और 2 गो 5 आ रहा है, 3 गो 2 पावर में और 1 गो 5 कै गो 2 गो आ रहा है, यानी 21 बटा इतना आ रहा है, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। तो देख लीजिए कौन सा उत्तर है, 21 बटा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको। आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो यही इसका उत्तर हो गया ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, बोला है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाए। हाँ, तो ये तो होगा नहीं, इसका निकल जाएगा ना, 100 का वर्गमूल 10 हो जाता है, यानी 10 है, √10 का तो आराम से निकल जाएगा, √100 का कितना होता है 10 हो जाता है, प्लस 10 है, तो रूट से बाहर आ गया ना, तो यही परिमेय हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित का दशमलव प्रसार शांत खोजना है आपको, दशमलव प्रसार। तो पहले के तो उत्तर दिख रहा है आपका 15/1600, तो 1600 को आप तोड़िएगा ना तो 2 और 5 के रूप में आएगा, तोड़ के देख लीजिए, ठीक है ना, 2 और 5 के रूप में आएगा, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए 109,
109 नंबर बोला है दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए मौस गुने लौस बटा ए गुने बी है। तो हम थोड़ा सा इसका फॉर्मूला बता देते हैं आपको। फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है मौस गुने लौस, मौस गुने लौस, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो हमें पूछा है मौसा गुने लौसा बटा ए गुने बी, ए बटा बी, तो हम दोनों तरफ ए बी से भाग दे देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ ए बी से भाग दे देते हैं, तो देखिए ये वाला सूत्र यहाँ पे आ गया जिसका मान पूछा गया है। तो ई सब को काट लेंगे, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, तो इधर क्या बचा, एक बचा, और एक किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, एक हो जाएगा इसका उत्तर। तो कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। 109 हो गया। अब 110 देखिए, 110 में क्या बोला है कि सह आभाज, सह आभाज उसे कहते हैं जिसका मौसम निकालने पर एक आता है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले बोला है 14, आप बाद में बोल दिया है 35, इसका हमें मौसम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये दोनों अंक काथी से कट जाएगा, 7 से कटेगा, तो 7 दूना 14, 7 पचे 35, तो इसका तो मौसम 7 आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा चेक करते हैं, 18 और 25 का देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम दोनों को काटना चाहेंगे तो किस चीज से कटेगा, कटेगा किसी चीज से नहीं कटेगा, ना 2 से कट रहा है, ना 3 से कट रहा है, ना 5 से कट रहा है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग से कट रहे हैं। अगर हम काट के भी देखते हैं तो ये 18 को तोड़ेंगे तो कितना से टूटेगा, 3 3 9 9 दूना 18, यानी कि 2 गुने 3 गुने 3, इतना से टूटेगा ये। ठीक है, अब इस 25 को तोड़ेंगे तो हमें कितना होगा, 5 गुने 5, तो दोनों में हमें कॉमन कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक तो मिलेगा दोनों में कॉमन, तो यानी इसका मौसम हमें एक निकलने पर आ रहा है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा सहभाज, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है, यौगिक संख्या कौन है, 11, तो ये आपका आभाज्य संख्या, ये तो होगा नहीं। 21 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, है ना, और 1 से भी कटेगा, तो यही आपका यौगिक संख्या हो जाएगा, ये तो आभाज्य संख्या हो जाएगा 31, ये 41 भी आभाज्य संख्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा यही यौगिक संख्या होगा, जो स्वयं से भी कटे, एक से भी कटे और संख्या से भी कटे, उसको यौगिक संख्या बोलते हैं। अब है निम्नलिखित में कौन आभाज्य संख्या है, आभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से कटे और एक से कटे, तो ये 31 जो है आपका, ये स्वयं से 31 से कटेगा नहीं तो एक से कटेगा, तो यही आपका आभाज्य संख्या। अगला सवाल, दो संख्याओं का मौसा 27 और लौसा कितना है, 162 है, तो उन संख्या के एक संख्या का दिया है कितना 54, तो दूसरी संख्या कितना है, तो दूसरी संख्या अगर जब भी बी निकालना हो तो फार्मूला होता है HCF, है ना, HCF गुने LCM, आप बटा दूसरी संख्या थी पहली संख्या हो जाएगा, तो पहली संख्या कौन सी, ए, तो बस इसमें पहली संख्या HCF गुने LCM ऊपर लिख देना है, 27 गुने कितना दिया है 162, और पहली संख्या एगो दिया है कितना हमें 54, तो 27 दूना कितना हो जाएगा 54, और 2 से काटेंगे 162 को तो 81 आ जाएगा इसका उत्तर, बी का मान। ठीक है, तो देखिए कौन सा है 81, हाँ ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर। अगला है कि इस संख्या का मौसा निकालना है 12 15 21 का, 12 15 21 का हमें मौसा निकालना है, तो ये तीनों के तीनों काथी से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 सते 21, अब ये तीनों के तीनों अलग अलग अंक से कट रहा है, तो सिर्फ इसका मौसम 3 आएगा, तो कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 115, बोले प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक जो परिमेय संख्या होती है क्या होती है, बोल रहा है कि एक प्राकृत संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, और एक पूर्णांक संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है, तो वही वास्तविक तो होगा नहीं। ठीक है, और प्राकृत संख्या भी तो परिमेय हो जाता है, पूर्ण संख्या जिसमें जीरो भी शामिल हो जाता है वो भी हो जाता है, तो आपका, और इसमें माइनस प्लस पूर्णांक में सब आ जाता है ना, माइनस में भी आ जाएगा प्लस में भी आ जाएगा, टोटल हो जाएगा, तो इसका उत्तर जो देखिए आपका 115 नंबर है ना, 115, इसमें क्वेश्चन चेंज नहीं करेगा, क्वेश्चन ये आपका इसी तरह से देगा। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए आपको टेंशन क्या करना है, नहीं लेना है, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आप जल्दी से बताइए, कमेंट करके मेरे को बताइए जल्दी से, इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो आपका परिमेय संख्या होती है एक आपका कौन सी,
पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। एक क्या होती है, पूर्ण संख्या, आपका परिमेय संख्या कहलाती है पूर्ण संख्या। वास्तविक तो उसे बोलते हैं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। अच्छा, हाँ हाँ, समझने की फेर है। देखिए यहाँ पे, देखिए क्या होगा, पहले हम बताते हैं आपको वास्तविक संख्या क्या है। ऑप्शन नंबर डी ही इसका उत्तर होगा। होगा कैसे, थोड़ा सा देखिए बताता हूँ। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जिसमें परिमेय भी हो, परिमेय और अपरिमेय दोनों हो, उसी को ना क्या बोलते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम क्या बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं कि नहीं, बोलते हैं। तो हमें वास्तविक ही तो पूछा है, तो परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है उसमें, ठीक है। तो इसमें बोला है परिमेय किस में आएगा भाई, तो वास्तविक में तो आता है, परिमेय आ जाता है, अपरिमेय आ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन डी। अब बोला 22/7, 22/7 तो एगो भाई परिमेय संख्या होती है। खाली पाई बोल देता है तो हम के अपरिमेय बताते हैं, लेकिन 22/7 परिमेय होता है। आगे देखते हैं 80 का परिमेयीकरण गुणांक। तो 80 को आप तोड़ेंगे तो 16×5 80 होता है, 16 का वर्गमूल 4 हो जाता है, एगो 5 भीतर बच गया। तो परिमेय आ गया 4, आ परिमेय में कौन अंक गुना के रूप में सटल है, √5, तो यही हो गया परिमेयीकरण गुणांक। √5 कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अब बोला है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और लौसा इतना है, तो मौसा कितना होगा। तो सिंपल ही 25 से हमें भाग दे दीजिए, जो आंसर आएगा वही उसका उत्तर हो जाएगा। तो 1 5 6 2 5 है, तो कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150, 150, ठीक। 6 हो गया, कट गया कट गया। अब यहाँ से हम उतार लेंगे 2, 25 दूना कितना हो जाएगा 50। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, 25 दूना 50 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे अब कितना हो जाएगा, घट के 2 हो जाएगा, और ये तो 6 में से 5 गया, 1 हो जाएगा 12, आएगा यहाँ 5 बचा था तब 5, 25 बचे 125 हो गया, कट गया। अब कितना आ रहा है भागफल, 625, इसका उत्तर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा 625। अगला सवाल, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होती है, 2 3 5 इसी तरह से ना अभाज्य जाता है, और सबसे छोटा क्या होता है, अभाज्य संख्या 2 होता है, तो इसका उत्तर सी। अगला, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय उसको बोलते हैं जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाए, ठीक है ना। तो आपका देख रहे हैं 81 जो है आपका परिमेय है जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाएगा 9। अगला सवाल देखिए, अगला बोला है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय उसे कहते हैं जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है। तो ये तो आपका परिमेय हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा, 14 वर्गमूल निकल जाएगा तो, ठीक है। और इसमें आपका देखेंगे हम, तो ये भी आपका परिमेय हो जाएगा अगर आप सोल्व करके देखेंगे तो, 9/27, 4/3, काटेंगे तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, तो अंदर रूट रूट गुना करेंगे, यहाँ पे एक तो एक में 4 से गुना करेंगे तो 4, और 3 3 कितना हो जाएगा 9, इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा 4 का, नीचे और 9 का 3 हो जाएगा, तो ये तो परिमेय हो गया, तो ये भी नहीं होगा। हमें अपरिमेय खोजना है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अपरिमेय, क्योंकि 5 गुने 10 कितना हो जाएगा, 50 रूट में हो जाएगा, जो कि आपका अपरिमेय है, पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, ऑप्शन डी इसका उत्तर। आगे देखिए, ये देखिए आपका 222 नंबर, 0.34 को बोला है कि आपको परिमेय के रूप में, तो सिंपल ये 34 लिख देंगे, 2 गो पर एकरिंग है तो 2 गो 9 लिख देना है, तो 34/99 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अब 15 और 105 का मौसा पूछ रहा है, तो कैसे बनाएंगे, 15 और 105 का, तो 15 से भाग दे देंगे हम 105 में, ठीक है। तो 15×5 = 75, 15×6 = 90, 15×6 = 90 है ना, घटाइए 90 लिख के, कितना आएगा 5 1, आप 15 105 तो हो ही करता है, काहे ला इसे करिएगा, 15 105 होता है, तो ये तो कटिए गया, तब 15 ही से कट गया, तो यही इसका मौसा हो जाएगा 15, कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत खोजना है, इसमें देख लीजिए कौन सा आपका आंसर हो जाएगा। है देखिए नीचे 300 है ना, तो 300 को आप तोड़िएगा, 300 को तोड़िएगा तो 150,
150 को तोड़िएगा तो 75, 75 में तो 3 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, तो ये तो आपका शांत नहीं होगा, अशांत हो जाएगा। 121 में 11 गुने 11 नीचे आएगा तो ये भी अशांत हो जाएगा। 40 को तोड़ेंगे, 8 बजे 40, हाँ 2 और 5 के रूप में आएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखेंगे, हाँ ये देखिए 360 के बराबर कितना कितना ये दिया है और बोल रहा है पी प्लस क्यू माइनस आर का मान। तो हम पहले 360 को तोड़ेंगे, कितना कितना आ रहा है, 360 को तोड़ लेते हैं पहले। 2 से तोड़ेंगे 18 दूना 36, फिर 2 से तोड़ेंगे 90 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे 45 हो जाएगा, फिर 45 को तोड़ेंगे 3 से तो 15 तिया 45, 15 हो जाएगा। फिर 15 को कितना से 3 पचे 15 हो गया, यानी दो दो का एगो आया, 3 गो दो आया, 3 का एगो आया, 2 गो आया, एगो 5 आया है। यानी हमें कितना कितना, 2 का एगो था 3 गो, 3 का एगो था 2 गो, 5 का एगो था एगो, ठीक है इतना आया। और इधर क्या दिया है, बराबर में दिया है 2 के पावर पी गुने 3 के पावर क्यू, 3 के पावर क्यू है, देखिए 2 के पावर 3 आया था, ठीक है, और 3 के पावर 2 आया था और 5 के पावर 1 आया था। अब देखिए यहाँ पे बराबर में इसमें इधर दिया था 2 के पावर पी और गुने 5 के कितना है 3 के पावर क्यू गुने 5 के पावर आर, ये दिया था। अब तुलना करके देखिए दोनों को बराबर, तो 2 से 2 कट जाएगा, इसका पावर पी कितना है, ये पी है तो इसमें 3 है, तो यानी पी का मान हमें 3 पता चल गया। क्यू यहाँ 2 है तो क्यू का मान कितना हो गया 2, आर बराबर 1, तो आर का मान कितना हो गया 1। अब बोल रहा है कि P प्लस क्यू, तो P और Q दोनों को जोड़ दीजिए तो 3 और 2 कितना हो गया 5, और में से R घटा दीजिए तो R यानी 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 में से 1 घटा तो 4 आएगा इसका उत्तर। तो देखिए तो ऑप्शन में कहाँ है 4, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर। आगे देखिए बोला किसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत खोजना है। तो हम 200 तो को पहले देख लेंगे, नीचे 200 है ना, 200 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 से तोड़ेंगे तो 100 आएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 50 आएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 आएगा, यानी 2 5 के रूप में आ रहा है तो ये तो शांत हो जाएगा, मेरे को तो अशांत खोजना है तो ये तो नहीं होगा। 50 को तोड़ेंगे तो 50 25, 25 दूना 50, ये 2 5 के रूप में आएगा, ठीक है ना, यानी भी ये भी आपका शांत हो जाएगा। अब 400 को तोड़ेंगे तो 400 सोरे 85, 400 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, अच्छा तो छोड़िए, अब इसको भी तोड़िएगा तो ये 2 के रूप में आएगा तो ये भी आपका शांत हो जाएगा। हाँ ये अशांत हो जाएगा क्योंकि ये 196 14 गुने 14 होता है ना जी, पढ़े है ना, 196 14 गुने 14 आ रहा है, और फिर इसको तोड़िएगा तो 7 गुने 2 आएगा, फिर 7 गुने 2 आएगा, यानी 7 आ गया तो ये अशांत बना दिया ना, यही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हो गया 126 खत्म, 127, 127 में बोला है कि ये क्या होगा, तो 81 है ना रूट में, अब बट्टा में 2 तो 81 का तो निकल जाएगा 9 और नीचे 2, तो ये तो आपका परिमेय संख्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछ रहा है, तो 192 को तोड़ लीजिए। 192 को कैसे तोड़िएगा, 2 से तोड़िएगा, 9 दूना 18, 6 दूना 12, फिर 2 से तोड़िएगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16, फिर 2 से तोड़िएगा, 24 दूना 48, फिर 2 से तोड़िएगा, 12 दूना 24, फिर 2 से तोड़िएगा, 6 दूना 12, फिर 2 से तोड़िएगा 6 को, तो 2 3 दूना 6, फिर 3 एकम 3, क्या गो 2 आया, 1 2 3 4 5, एगो यहाँ 6, 6 गो 2 आ रहा है, तो 6 गो 2 आ रहा है, एगो 3 आ रहा है, तो 2 के पावर 6 गुने 3, तो यानी इसका उत्तर हो जाएगा 2 का घात 6, कहाँ है ऑप्शन सी इसका उत्तर। आगे देखिए 129 नंबर, यदि भाग एल्गोरिथम में इतना इतना इतना, तो बोल रहा है कि क्यू बी का मान है, तो देखिए अभी हम बताए थे ऐसा सवाल, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो देखिए ए का मान कितना है 72, तो लिखो 72, बी का मान निकालना है तो छोड़ दीजिए बी, क्यू का मान बोला है 8 तो यहाँ पे 8, आर का मान 0 बोला है तो 0 है, 0 जाके उधर 72 में से घटेगा तो 72 ही रहेगा, और इधर है बी गुने 8, अब 8 में 72 से, तो 8 9 72, यानी बी का मान कितना आ गया 9, इसका उत्तर हो जाएगा 9। तो देखिए कौन सा उत्तर हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो शांत खोजने की बात कर रहा है ना जी, तो इसमें शांत कौन होगा, ये तो 35 को तोड़िएगा तो ये तो अशांत हो जाएगा, ये भी 3 5 15 अशांत हो जाएगा। अब ये 60 और 160 की बात है, हाँ हाँ ये वाला शांत हो जाएगा, कैसे 160 को आप तोड़ के देख लीजिए,
आपका 2 और 5 के रूप में आएगा केवल 80। और फिर 80 को तोड़िएगा तो 16 गुने 16 × 85 ना होता है, आई केवल तो 2 का रूप होता है, 5 का रूप आइए 2 का रूप, तो सिर्फ आपका 160 वाला ही उत्तर हो जाएगा, जहाँ पे नीचे 160 किसका है, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यही 160 जो तोड़िएगा तो सिर्फ 2 और 5 के रूप में आएगा, जो कि शांत है। अगला है 131 कि क्यू एक यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। विषम नहीं है मतलब कि सम देखना है हमको। तो अगर हम 8q+1 में हम q का मान अगर 1 लेते हैं तो 8 एकम 8 1 9, ये तो विषम हो गया, तो ये तो हमें नहीं खोजना है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, चेक करते हैं। 8q+4 है, q का मान अगर हम 1 लेते हैं तो 8 एकम 8 4 12, जो कि आपका सम संख्या को दर्शा रहा है, यानी विषम नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर। आगे देखिए, अब है दो लगातार सम संख्याओं का मौसा। दो लगातार सम संख्याओं का मौसा कहीं भी दो लगातार के पूछ देगा तो इसका मौसा आपको सिर्फ 2 बताना है। दो लगातार सम संख्या का मौसा कहीं भी निकालिएगा तो इसका उत्तर 2 ही आता है, याद रखिएगा। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल देखिए, 133 नंबर सवाल है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या कैसी संख्या होती है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं, और योग बोला है परिमेय और अपरिमेय। देखिए, तो एगो ही परिमेय है, हाँ एगो अपरिमेय है, तो ये क्या हो, कैसी संख्या दिख रहा है आपको, अपरिमेय दिख रहा है ना, तो इसको अपरिमेय बोलते हैं। परिमेय अपरिमेय का योग, अंतर, गुणनफल, भागफल सब अपरिमेय ही आता है। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है जिसमें मौसा इतना है, तो लौसा कितना होगा, तो भाग दीजिए 17 से इसमें, तो 17 से भाग दे दीजिएगा तो निकल जाएगा आपका एलसीएम 86 70 दिया है ना, भाग दीजिए तो 17 पचे 85, तो 85 लिखिएगा तो एक आ गया, अथी घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7 है ना, यहाँ 85 ना, 17 पचे 85, तो यहाँ पे 5 ना होगा, तो यहाँ पे घट के कितना आएगा, 1 आएगा और यहाँ पे 7 आएगा, तो 17 एकम 17 हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पे सोना से एक बार में सोना सोना लिख के काट देंगे हम, यानी 510 बार में कटेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 510। किधर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर। अब बोल रहा है कौन परिमेय संख्या है, अगला सवाल। परिमेय उसको बोलते हैं जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल, हाँ तो 64 और 36 जोड़ के कितना आ जाएगा, 100 को आ जाएगा, और 100 के वर्गमूल 10 हो जाएगा, तो यही आपका परिमेय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, इसमें बोल रहा है कि मौसा क्या होगा, है ना, तो देखिए इसमें मौसा पूछ रहा है। ठीक, तो चलिए इसको हम कैसे करते हैं। 130 बराबर इतना बोला है, और फिर बोला है कि 15 बराबर इतना बोल रहा है, तो मौसा पूछ रहा है ना, तो देखिए 130 बराबर लिखा है आपका कितना, 15 गुने कितना 8 प्लस 10। ठीक है, और फिर बोल रहा है 15 का तोड़ा है, कितना बोला है, 5 गुने 3 प्लस 0। ठीक है, तो इसका मौसा पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसमें तो मौसम 15 हो रहा है, इसमें मौसम 5 हो रहा है, तो अभी इस 15 और 5 का मौसम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। ठीक है ना, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा 5। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 137 नंबर, इतना इतना को लिखा जा सकता है, तो 0.67 को हमें लिखना है, तो कितना लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो 2 गो शून्य लगाएंगे, यानी कितना हो जाएगा, ये दशमलव खत्म, यानी 67/100। अब इसको 100 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ सकते हैं, 25 चौका 100 होता है ना, तो 4 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 25 को कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, और ये ऊपर रहेगा 67 और नीचे रहेगा इतना, तो देखिए कहाँ है ऑप्शन, 67/2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, ऑप्शन नंबर बी ही तो उत्तर है। अगला सवाल देखिए, अगला है कि 138 नंबर की 49 को 0.49 पर रेकरिंग लिखा है, इसको बोल रहा है कि पी परिमेय के रूप में, तभी तो हम ऐसा कितना सवाल बताएं, 49/99 हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है, हाँ 27, 27 का तो पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा और सबका निकल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर। अब देखते हैं अगला सवाल 140, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है और सी का मान दिया है, अब बोल रहा है इसका एलसीएम
एलसीएम भी दिया है तो एन का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम पहले एलसीएम निकालेंगे तीनों में। पहले देखिए ए में कितना कितना दिया है, 2 के पावर 3 आगुने 3, बी का मान दिया है 2 गुने 3 और सी का मान दिया है 3 के पावर n गुने 5। अब बोल रहा है कि ए बी सी का लॉस इतना है, लघुत्तम दे दिया है, एलसीएम दिया है। तो हमें एलसीएम दिया है, हमें कितना, एलसीएम का मान दिया है कितना, 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5। और बोल रहा है कि एन का मान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए लघुत्तम निकालेंगे तो है कितना आएगा, 2 के पावर 3, फिर 2 के पावर 2 के पावर 3 था, ये यहाँ पे 2 के पावर 3 आई 2 है, तो इसी में आ जाएगा 3। और ये पावर एन तो ये तो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे कितना दिया था, 3 के पावर अच्छा 5 दिया था, ये तो हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा 2 का घात कितना है, 3, तो 2 का घात आपका 3 हो जाएगा एलसीएम में। और 3 एगो इसमें भी एगो है तो एगो 3 आएगा, इसमें भी एगो 3 है तो एगो और 3 आएगा, और 5 एगो आएगा, ठीक है। यानी कैसे होगा देखिए, यहाँ पे लिख के बताता हूँ, यहीं से लिख देता हूँ। 2 के घात सबसे ज़्यादा 3 है, इसमें 2 एक ही बार है, इसमें तो है ही नहीं, तो सबसे ज़्यादा घात वाले को एलसीएम बोलते हैं, तो 3 हो गया। अब यहाँ पे 3 इसमें एक बार है, इसमें एक बार है, इसमें है ही नहीं, तो 3 एक बार उसमें का लिखा गया और एक बार उसमें का लिखा गया। और इसमें कितना लिखा हुआ है, एगो 3 लिखा हुआ है, एन बचा है ना उसमें का एगो, तो वो 3 के पावर वाले 3 के पावर एन था तो वो लिखा गया। और 5 इसमें सिर्फ एक ही बार है, तब गुने 5 हो गया, ये एलसीएम आ गया। और इसके बराबर कितना दिया है, 2 के पावर 3 दिया है, 3 के पावर 2 दिया है और 5 दिया है। अब देखिए ये तो खत्म हो जा रहा है, यहाँ पे 2 को 3 से 2 को 3 खत्म हो जा रहा है, ये 5 से 5 खत्म हो गया, तो यानी 3 के पावर एन इधर बच रहा है, और इधर क्या बच रहा है, कुछ भी बच रहा है नहीं बच रहा है। तो एक 3 की बात है इसमें। तो देखिए यहाँ पे कै गो 3 था, 3 गो 2 गो था, इसमें भी 3, इधर एक और इधर एक 3 था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए तो हमारा कितना, ये कितना आ रहा था, 3 के पावर n बराबर 1 आ रहा था, 3 आ रहा था। अब इसका हम मान अगर हम कितना लेंगे कि इसके बराबर हो जाएगा, तो इधर एक 3 जरूर बचेगा, इधर 3 एक जरूर बचेगा, तभी जाके ना ये कटेगा, तो n का मान कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। n का मान इसका 1 आएगा, ठीक है। 140 का उत्तर, नहीं n का मान 2 बता रहा है, ठीक है ना, 2 बता रहा है। कैसे 2 बता रहा है, थोड़ा सा एक बार और देखते हैं। 2 एक आपको क्या बोला है, एलसीएम दे दिया है, तो पहले हम इसका लघुत्तम निकालेंगे। एलसीएम में क्या होता है, सबसे ज्यादा घात, तो 2 इसमें 3 गो है, इसमें 1 गो है, इसमें है ही नहीं, तो ज्यादा घात 3 बार वाला हो गया। अब इसमें 3 सिर्फ एक ही बार है, इसमें सिर्फ एक ही बार है, इसमें सिर्फ n का मान कितना बार है, तो n का मान 3 के पावर n है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, पावर ज्यादा वाला न लिखाएगा, ये हो गया, ठीक है ना, 3 वाला ज्यादा पावर वाला लिखाता है, यही यही हमको मिस्टेक हो रहा था। तो यहाँ 3 के पावर 1 है, यहाँ 3 के पावर 1 है, यहाँ पे 3 के पावर n यानी बहुत ज्यादा पावर n तक ले है, यही ना ज्यादा वाला लिखाएगा। और इसमें तो इसमें 5 है ही नहीं, इसमें 5 है ही नहीं, इसमें 5 एक बार है, तो 5 एक बार लिखा गया, ठीक है। अब इधर क्या है, इधर हमें एलसीएम कितना, अब देखिए ये एलसीएम हमें आ गया, कितना कितना आया, तो हमें आया 2 के पावर 3, 3 के पावर n, 5 सिर्फ एक ही बार है। और इधर हमें कितना एलसीएम दिया था, 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5, तो ये 5 से 5 पावर से 1 से कट गया, ये आपका ये कट गया। अब ये बच गया 3 के पावर n, ये 3 के पावर 2, तो हमें 3 के पावर n बराबर 3 के पावर 2 बचा, तो ये 3 से 3 आधार कट गया, तो n का पावर कितना, 2 आ गया, पावर से पावर बराबर हो जाएगा, यानी n का मान 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका उत्तर। आगे देखते हैं, ये देखिए
दो अपरिमेय संख्या दिया है इतना और इतना का गुणनफल पूछ रहा है, तो a प्लस बी या a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़े ही होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर 9 और 5 के स्क्वायर रूट खत्म 5, कितना आएगा 4, 4 की जो कि आपका परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर। आगे देखिए पी और क्यू अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या है, तो इसमें आपका मौसा निकालना है, तो देखिए कितना बोला है पी के पावर 3 क्यू, ठीक है, एगो और बोला है आपका क्यू के पी के स्क्वायर इंटू क्यू। अब दोनों में हमें कॉमन देखना है, तो इसको देख लीजिए, इसको भी तोड़ लीजिएगा, तो इसमें कै गो पी है, 3 गो पी है, कै गो है 3 गो पी है और एगो क्यू है, ठीक है, और इसमें देख रहे हैं तो 2 गो पी है और एगो क्यू है। अब दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2 गो पी कॉमन मिल रहा है, एगो क्यू कॉमन मिल रहा है, यानी 2 गो पी के मतलब पी स्क्वायर है एगो क्यू। अब देखिए पी स्क्वायर क्यू किने हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर। आगे देखिए ये 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात, 234 को तोड़ लीजिए, ऐसे तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 11 दूना 22, 7 दूना 14, अब 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे कितना बार में जाएगा 13 3 39, 13 बार में, फिर यहाँ पे 13 हो जाएगा, तो आपके कितना आ गया, एगो 2 2 गो 3 एगो 13, कितना आ रहा था एगो 2 2 गो 3, ठीक है, और एगो 13 आ रहा है। तो आपका किसका घात पूछ रहा है, 3 का घात, 3 का घात कितना है 2 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। तो बस आपका ये टोटल चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। अब चैप्टर 2 अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा, 2 वीडियो में ही पूरा आपका कंप्लीट हुआ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।